यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे मलाकी की किताब 2 अध्याय उसका 13 से लेकर हम 16 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि उस और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ प्रिय, यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो हम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहें। विशेषकर यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया, एक ही को बनाया। हम देखते हैं किस प्रकार से जब आदम जो है अकेला था, तब परमेश्वर ने उसके अकेलेपन को देखा और उसने जो है उसके लिए एक सहायक जो है हवा बनाया। और हम देखते हैं कि वह जो है उसी की देह से निकाले गए और जो है उसके साथ जो है परमेश्वर ने उसको और किसी को जो है खड़ा नहीं किया। तो जो है प्रिय, कहने का मतलब ये कि परमेश्वर जो है चाहता है कि हम जो है आज जब के अपने जीवन साथी के प्रति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष कह सकते हैं, वो जो है विश्वास योग्य रहे। इसका कारण ये है कि ताकि जो है क्या हो सके, परमेश्वर के योग्य संतान जो है उत्पन्न हो सके। क्योंकि जब एक व्यक्ति जो है विश्वासघात करता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, जब वह विश्वासघात करता है तो क्या है, इससे बच्चों का जीवन जो है देखते हैं बर्बाद हो जाता है। बच्चे जो है परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, एक गलत मार्ग को अपना लेते हैं, क्योंकि माता पिता क्या है छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उनको जो है अच्छी देख रेख करने के लिए या एक अच्छा वातावरण देने के लिए जो है उनके माता पिता का इकट्ठा रहना या साथ रहना जो है बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास योग्यता के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है परमेश्वर चाहता है कि क्या करें, आज हम जो है अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहें। आज हम देखते हैं न केवल संसार की यह जो है बात है, लेकिन हम यदि कलीसिया में भी देखें, यदि आत्मिक लोगों के बीच में देखें, तो ये जो है गड़बड़ियाँ जो है पाई जाती है। यदि हम देखें पौलुस के समय में, तो हम देखते हैं वो किस प्रकार से जो है कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों किताब 5 का 1 पद से, यहाँ देखते हैं। कहता है, यहाँ तक तो सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि यह समस्या जो है कलीसियाओं में भी पाई जाती है, और इतनी ज़्यादा जो है भयंकर यह स्थिति है कि जो है अन्य जातियों में भी नहीं पाई जाती करके कहता है जो है पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहता है। और हम देखते हैं वहाँ इस प्रकार का व्यभिचार होता था कि एक पुरुष जो है अपनी सौतेली माँ को जो है अपनी पत्नी बनाता था। तो इस तरह से घृणित काम हम देखते हैं जो है कलीसियाओं में भी जो है पाया जाता था। तो आज जो है प्रिय परमेश्वर का वचन हम देख लेते हैं कि हमको जो है आज अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहना है, कहीं हमारा मन जो है इस प्रकार के पापों में ना लग जाए, और जो है हम परमेश्वर के लिए जिस प्रकार से महिमा करना चाहिए उस महिमा से हम वंचित ना रह जाएं। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम जो है क्या करें, अपने विषय में चौकस रहें। हम दूसरों को तो नहीं मना कर सकते हैं, हम दूसरों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भले उनको समझा सकते हो, बात अलग है, लेकिन हमको जो है अपने विषय में जो है चौकस रहना है। हमको अपने मन को जो है बहकने नहीं देना है। सामने वाला भले हमको जो है एक प्रकार से उससे गलत दृष्टि से देख रहा है, लेकिन हमको जो है उसके प्रति जो है अपने मन को लगाना नहीं है। अपनी आत्मा के विषय हमको जो है चौकस रहना है। आज भले जो है हमारे जीवन को गिराने के लिए शैतान लोगों को खड़ा करे,
और जो है वे हमारे प्रति गलत विचारों को रखें, हमको गलत नज़र से देखें, लेकिन हमको जो है अपने मन को बहकने नहीं देना है उनके, और अपने मन को जो है लगने नहीं देना। हम मनुष्य होने के कारण कई बार हमारा मन जो है ज़रूर विचलित होता है, लेकिन हमको जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना है और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना है और उससे प्रार्थना करना है कि प्रभु तू इस पाप से मुझे छुड़ा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, यदि हम गलाती की किताब 5:19-20 देखेंगे तो वहाँ जो है सबसे ऊपर, या कह सकते हैं सबसे पहले इसी पाप का जो है जिक्र हुआ है। कहता है शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, है ना। तो जो है ये जो हर एक जो है ये जीवन में इस प्रकार की परीक्षाओं को शैतान जो है डालने का प्रयास करता है और चाहता है कि वे क्या हो, गिर पड़े। लेकिन हमको क्या करना है, हमको स्थिर रहना है परीक्षा के समय में, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल करके, है ना, जीवन का जो है मुकुट पाएगा करके कहता है। तो आइए हम उस वचन को भी देख लेते हैं। हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका जो है 1:12 यहाँ कहता है धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो जो है प्रियो, आज परीक्षाएं, लालसाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि हम शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन हमको उसके अधीनता में अपने आप को नहीं देना है। अपने आप को जो है उससे अलग करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हो रहा है, प्रभु मैं नहीं सोचना चाहता या नहीं सोचना चाहती, इस तरह का करके हमको प्रभु से प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा इन पापों पर जयवंत होने के लिए, क्योंकि ये ऐसे पाप है जो कुछ देर के लिए हमको सुख तो देते हैं, लेकिन वो हमेशा का जो है अनंत जीवन को हमारे जीवन से जो है दूर कर सकता है। हमारे जीवन को जो है नरक के आग में लेने की ताकत है उसमें, है ना। हम राजा दाऊद के विषय में देखते हैं कि उसके जीवन में भी एक कमजोरी पाई जाती थी, और उसने जो है एक व्यभिचार को अपने जो है पाप को छिपाने के लिए उसने क्या किया, कई छल कपट किया, और जो है जब नहीं बन पाया अपने पाप को छिपाने के लिए, तो उसके बत्सेबा के पति को इसने जो है ख़त्म करा दिया। और हम देखते हैं यह बात जो है परमेश्वर की दृष्टि में छिपी नहीं थी, और उसने जो है उसका हिसाब किताब किया, और हम देखते हैं किस प्रकार से उसको जो है दंडित किया गया। तो इसलिए आज जो है प्रियो, हम क्षणिक सुख के लिए हम जो है अपने जीवन में एक लंबे समय के दुख के लिए हम जो है द्वार ना खोलें। हम जो है अपने जीवन में एक संयम के साथ जिए, और जो अपने आत्मा के विषय में चौकस रहें। जब कभी भी इस प्रकार की परीक्षाएं या लालसाएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं, तो इसके अनुसार ना चले, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तो मुझको अनुग्रह दे कि मैं इस पाप से बचा रह सकूं। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, मदद मांगेंगे, निश्चय हमारी वह सहायता करेगा, और हम जो है इस प्रकार से एक जयवंत जीवन जीते हुए अपने लिए इस संसार में रखेंगे। परमेश्वर की हर एक योजनाओं को हम क्या कर सकेंगे, पूरा कर सकेंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया कि आज हमको अपने आत्मा के विषय में प्रभु चौकस रहने की ज़रूरत है। प्रभु हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु, कि हम अपने आत्मा के विषय में चौकस रह सकें और आपकी महिमा करते हुए प्रभु जी संसार में आपके द्वारा रखे गए प्रभु हर एक कामों को पूरा कर सके। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिसका मन में प्रभु जी कई बार प्रभु जी इस प्रकार की बातें उत्पन्न हो जाती है प्रभु जी, और ये भाई प्रभु जी आपकी सेवकाई में प्रभु जी पाया जाता है प्रभु जी, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर कई रूप से प्रभु जी यह सेवा में प्रभु भाग लेता है। पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, तो इस भाई की सहायता कर, हाँ प्रभु जी सहायता कर प्रभु, इन विचारों से, इन पाप और बुराइयों से अपने आप को अलग करने के लिए प्रभु तो सहायता कर प्रभु जी, और आपके लिए प्रभु एक भावता हुआ जीवन जीने के लिए सहायता कर, जिससे प्रभु इनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं इस बहन के लिए भी प्रार्थना करते हो प्रभु जी, जो प्रभु कई बार प्रभु जी, हाँ प्रभु जी इनका मन बहक जाता है प्रभु जी, विशेषकर जब प्रभु जी लोग इन पर कुदृष्टि रखते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी इसका मन प्रभु जी उनकी ओर आकर्षित होता है प्रभु, और ये बहन प्रभु जी अपने आप में प्रभु जी खिन्नता को महसूस करती है, घृणापन को महसूस करती है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और अपने आप को दोषी ठहराते हुए कहती है प्रभु कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ। प्रभु इस बहन की सहायता करें, इन परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए, इन अशुद्ध अभिलाषाओं से बाहर निकलने के लिए सहायता कर, और इस बहन की सहायता कर प्रभु जी कि अपने आप को एक संयम के साथ प्रभु जी जीवन जीते हुए प्रभु जी आपके कार्यों को प्रभु जी इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के जीवन के लिए प्रभु जी, जो एक लंबे समय से प्रभु जी दमा की बीमारी से परेशान है। पिता परमेश्वर इसी वक्त प्रभु जी तो इनके जीवन में कार्य कर प्रभु, और इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगाई की सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु, और ये भाई यीशु के नाम से पूरी रीति से आच्छाद हो जाए। तूने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।